नमस्कार। आज हमारे पास कुछ बड़े दिलचस्प दस्तावेज हैं। ये होम्योपैथिक उपचार हाइड्रोफोबिनम लाइसिनम, जिसे लाइसिन भी कहते हैं, उस पर हैं। हाँ नमस्कार। और इन सोर्सेज में एक तो काफी चौंकाने वाला मामला है और साथ में लक्षणों की एक लिस्ट भी है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। गहराई में उतरते हैं इसके। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि इसका संबंध रेबीज से बताया गया है। मतलब शायद इससे कुछ लक्षणों को समझने में मदद मिले। अच्छा, तो फिर शुरू करते हैं। इन नोट्स में जिक्र है एक अमीर महिला का। कहा गया है कि वो 15 साल, सोचिए 15 साल तक अपने घर के ब्लॉक से भी बाहर नहीं निकल पाई, अपनी रोल्स रॉयस में भी नहीं। बाप रे, 15 साल। हाँ, उन्हें खुली जगह मतलब एगोराफोबिया और बंद जगह क्लस्ट्रोफोबिया दोनों का डर था। दोनों एक साथ? ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति है। बिल्कुल। और उनकी आंखों के बारे में लिखा है कि वो बहुत चमकदार, जंगली और डरावनी सी थी। और जब वो मदद के लिए आई तो बुरी तरह घबराई हुई थी, पसीने में भीगी हुई। यहाँ तक कि उन्हें निगलने में भी डर लगता था, जैसे गले में कोई गांठ फंसी हो। ओह, ये तो बहुत गंभीर लगता है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि नोट्स में है, कि 1.5 साल तक कम से कम 10 अलग-अलग उपचार दिए गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। 10 उपचार और कोई असर नहीं। जी हाँ। सोर्स कहता है कि उनकी सोच बहुत तेज थी, इंद्रियां भी बहुत सजग थीं। एक वाकया भी बताया गया है, एक बार गलती से नल खुला रह गया तो उन्हें फौरन पेशाब करने की तीव्र इच्छा हुई। नल की आवाज से? ये तो अजीब है ना? हाँ है तो। और पूछने पर पता चला कि 5 साल की उम्र में उन्हें कुत्ते ने काटा था। रेबीज का टीका भी लगा था। इसी बैकग्राउंड के बाद नोट्स कहते हैं कि उन्हें हाइड्रोफोबिनम दिया गया। कुत्ते का काटना, रेबीज का टीका, और फिर सालों बाद ये इतने तीव्र डर। क्या सोर्स सीधे तौर पर इन्हें जोड़ता है? सोर्स उसी तरफ इशारा कर रहा है। हाँ। मतलब होम्योपैथिक नजरिए में ये माना जाता है कि शरीर पर हुआ कोई बड़ा असर, जैसे कोई इन्फेक्शन या यहाँ टीका, वो बाद में गहरे लक्षण पैदा कर सकता है। अच्छा। और इन दस्तावेजों के अनुसार जब ये उपचार शुरू हुआ तो उस महिला के कंधों, बाहों और पीठ पर दाने निकल आए। अच्छा, इलाज के बाद? हाँ, और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे जीभ पूरे मुंह में भर गई हो, दम घुट रहा हो, यहाँ तक कि आत्महत्या करने और हिंसक होने के विचार भी आने लगे। अरे, ये तो बहुत ही नाटकीय बदलाव हैं। क्या सोर्स में इस उपचार से जुड़े और भी लक्षण बताए गए हैं जो इस किस्से मिलते हों? हाँ हाँ, काफी कुछ है। अच्छा। जैसे बहते पानी को देखने या सुनने से परेशानी बढ़ना। अब सोचिए, वो नर वाली बात शायद इसी से जुड़ी हो, है ना? हाँ, हो सकता है। और बिना कुछ खाए भी दम घुटने जैसा डर लगना। हाँ। हमेशा पानी की बोतल पास रखना और घबराहट में छोटे छोटे घूंट पीना। पानी की बोतल वाला लक्षण। पागल हो जाने का डर, अकेले रह जाने का डर, और चमकदार सतहें जैसे आईना या पानी, उनसे भी अरुचि। और हाँ, बड़ी गोलियां निगलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होना। ये सब चीजें उस केस से काफी मिलती जुलती लगती हैं। लेकिन आपने कहा था कि उनकी सोच तेज थी, इंद्रियां सजग थीं, फिर ये डर और अरुचि, क्या ये हमेशा ऐसे ही रहता है? यहीं पे मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। जी। सोर्स में कुछ विरोधाभासी लक्षणों का भी जिक्र है। जैसे एक तरफ तो ये मानसिक तेजी और सतर्कता बताई गई है, हाँ। वहीं दूसरी तरफ गहरा अवसाद और खुद को बिल्कुल मूर्ख महसूस करने की भावना भी। ओह, तेज दिमाग और मूर्ख महसूस करना एक साथ? जी, और दूसरों के लिए कड़वाहट, अपमानजनक व्यवहार करना, ये सोचते हुए कि दूसरे उनके बारे में बुरा सोच रहे हैं। भावनात्मक रूप से जैसे ठंडा और कठोर हो जाना, लेकिन फिर भी बहुत आसानी से किसी बात से प्रभावित भी हो जाना। ये विरोधाभास तो स्थिति को और जटिल बनाते हैं। हाँ, शायद ये उस अंदरूनी कश्मकश को दिखाते हैं जिसकी तरफ सोर्स इशारा कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक असाधारण मामला था। सालों पुराने डर, गहरी चिंताएं, और सोच कहीं ना कहीं इन्हें बचपन की उस घटना से जोड़ता दिख रहा है, वो कुत्ते का काटना और रेबीज का टीका। बिल्कुल। और हाइड्रोफोबियम से जुड़े लक्षण, खासतौर पर वो पानी का डर, निगलने में दिक्कत और ये मानसिक उतार चढ़ाव, ये सब काफी विशिष्ट लगते हैं, जैसा इन दस्तावेजों में बताया गया है। सही कहा। और ये हमें एक गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि इस होम्योपैथिक नजरिए के अनुसार क्या वाकई अतीत की कोई शारीरिक घटना या कोई गहरा डर वो सालों बाद इतने साफ और कभी-कभी ऐसे विरोधाभासी मानसिक और शारीरिक लक्षणों के रूप में सामने आ सकता है?
हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। सोर्स हमें इन्हीं गहराइयों पर सोचने के लिए छोड़ देता है, मतलब कोई फाइनल जवाब नहीं देता। ये बस एक दृष्टिकोण है कि शरीर और मन कैसे जुड़े हो सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि अतीत की घटनाएं हमारे आज को, हमारे शरीर और मन को इस तरह कैसे ढाल सकती हैं। हाँ, और ये स्रोत हमें इसी पहेली पर, इसी सवाल पर छोड़ जाते हैं। शायद यही इन दस्तावेजों का सबसे अहम पहलू